तो चलो दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी में तुम क्या सीख गए? हाइड्रोजोइक एसिड का जो टोटल बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग तुम्हारे समझ में आ गया। अब मैं ऑर्गेनिक में ये जो हाइड्रोजोइक एसिड को देकर जो मिड रीअरेंजमेंट हो रहा है वो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो। ये आ गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, उसके अंदर तुम हाइड्रोजोइक एसिड ऐड किए हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो तुम्हारा क्या हो गया? एक प्राइमरी एमीन बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट है एसिड का, इस रीअरेंजमेंट का दोनों मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म है। पहले देखो, ये जो R ग्रुप है, ये जो तुम्हारा R ग्रुप है, देख रहे हो? अगर ये R ग्रुप एक बड़ा साइज का दिया हुआ है इधर, मतलब स्टेरिकली क्राउडेड हुआ है, मतलब जो ग्रुप स्टेरिकली क्राउडेड है, तो अगर तुम्हारा ये जो R ग्रुप है वो बड़ा है, तो एज फॉर एग्जाम्पल 2,4,6 ट्राई मिथाइल बेंजोइक एसिड, तो क्या हो गया? देखो, ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? जो R ग्रुप है, देख रहे हो? बहुत ही एक बड़ा ग्रुप है, बहुत ही एक बड़ा ग्रुप है, बहुत ही एक बड़ा R ग्रुप है। तो which will show steric crowding towards this lone pair and this sites। ये जो साइट है, इस साइट के ऊपर एक स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। किसके तरफ? अगर बाहर से H+ चले आए तो उसके तरफ। तो ये जो एसिड है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? मेसिटोइक एसिड। ये जो एसिड है इसको मैं बोल सकता हूँ क्या? मेसिटोइक एसिड। अब देखो पहले क्या होगा। देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर तुम एसिडिक मीडियम में कुछ करते हो तो कौन सा वाला ऑक्सीजन प्रोटॉन को लेता है? पहले जो C डबल बॉन्ड O है, जो ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर जो इधर अटैच्ड है, वो लोन पेयर H+ को लेके OH+ होगा। पर इधर वो होने का चांस नहीं है, क्योंकि देखो, इस ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर है, पहले से ही मिथाइल इधर जुड़ के बैठा हुआ है, तो इधर एक स्टेरिकली क्राउडेड स्ट्रक्चर है। तो इस स्टेरिकली क्राउडेड स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर प्रोटॉन को नहीं लेता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप इज बिगर इन साइज, सो it will shows a sterically hindrance towards this oxygen lone pair and this system। so क्या होता है? इसके लिए ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर जुड़ा हुआ है वो लोन पेयर प्रोटॉन को नहीं ले सकता है। तो कौन सा वाला तुम्हारा ऑप्शन पड़ा रहा? ये वाला। इधर जो OH है, इस OH लोन पेयर H+ को लेता है। तो ये जो लोन पेयर H+ को ले रहा है, तो क्या हो गया है? देखो, ये तो नहीं ले सकता क्योंकि R ग्रुप इधर बहुत साइज में ज़्यादा बड़ा है। तो लोन पेयर ये जो H+ है, उस H+ को लेके क्या हो गया? देखो, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन पहले से ही था, इधर एक हाइड्रोजन लग गया, लोन पेयर निकल गया, इसलिए प्लस चार्ज, और एक लोन पेयर इधर पड़ा हुआ है। तो वो हो गया तुम्हारा एसिलियम कैटायन। ठीक है, तो अगर तुम्हारा मैकेनिज्म इस तरफ से हुआ, तो इस तरफ का जो ऑनर्स में जो लोग पढ़ता है वो इसको बोलता है AAC1 मैकेनिज्म। AAC1 मैकेनिज्म मतलब एसिलियम कैटायन के फॉर्म में, तो यूनिमोलिकुलर 1 फॉर यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म में ये होता है। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड एसिलिनियम कैटायन यूनिमोलिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब एसिड कैटालाइज्ड मतलब कैटालाइज्ड कौन कर रहा है? H+। सो एसिड कैटालाइज्ड एसिलिनियम आयन टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड वो क्या है? यूनिमोलिकुलर इन नेचर। अब देखो क्या हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन
किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे बार मैं कह चुका हूँ, उस दोनों इलेक्ट्रॉन का हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस ऑक्सीजन के ऊपर बैठ गया, तो तुम्हारा निकल गया क्या, तुम्हारा H2O निकल गया। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ, R बॉन्ड C, ये आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर तुम्हारा प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर शिफ्ट हुआ है, मतलब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज एंड इधर ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर है, वो लोन पेयर पड़ा रहेगा। ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर हुआ एसिलियम कैटायन, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, कैसे मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा बोलने का तरीका क्या होगा, तो इधर मुझे देखना पड़ेगा ये जो एसिलियम कैटायन है, ये एसिलियम कैटायन रेजोनेंस होता है या नहीं होता है, एसिलियम कैटायन रेजोनेंस होता कि नहीं होता है। तो देखो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया, तो क्या हो गया, कार्बन न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ऐसे क्यों लिखा हुआ हूँ, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये देखो डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 कैसे होता है 120 डिग्री, इसीलिए मैंने, तुम अगर स्ट्रेट करके लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर डिडक्ट नहीं होगा। अब देखो ये क्या है, ये है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसका, हाइड्राजोइक एसिड का। तो ये जो हाइड्राजोइक एसिड है, इसमें जो इधर जो लोन पेयर है, इसमें इधर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट को अटैक किया, तो मतलब क्या हो गया, देखो R कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके साथ ये वाला नाइट्रोजन जुड़ गया है, पर लोन पेयर दे दिया है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है कि नहीं। अब देखो नाइट्रोजन के इस हाथ में हाइड्रोजन है, और ये जो पूरा चीज़ इधर तुम बैठा दिए हो, ठीक है। अब देखो तुम BSc में हो या HS में हो, थोड़ा मैकेनिज्म में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। देखो ये जो हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ है, नाइट्रोजन के तरफ है, ड्यू टू ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। सो ये जो H है, ये एक्ट एज ए प्रोटोन एंड इट्स अवेलेबिलिटी मोर, सो दिस H प्लस will release, this hydrogen release as H plus, so बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो देखो क्या हो गया, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब ये एरो मत देखो, अब स्ट्रक्चर पहले देखो, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जाके ये वाला क्या हो गया, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा, इसीलिए नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद प्लस चार्ज, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद N, उसके बाद माइनस। ठीक है, माइनस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना लोन पेयर रहना चाहिए, नाइट्रोजन का कितना लोन पेयर रहना चाहिए, तो एक लोन पेयर रहना चाहिए। इधर देखो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एक ज़्यादा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, ये माइनस रेजोनेंस करके इधर चला गया, तो ये बॉन्ड रेजोनेंस करके ऊपर चला गया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस होके इसके ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, देखो तुम्हारा हो गया R बॉन्ड C, ठीक है ना, उसके साथ O माइनस, उस कार्बन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन, जिसके डबल बॉन्ड से, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस नाइट्रोजन एंड इस नाइट्रोजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक सिंगल बॉन्ड। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके ऊपर प्लस चार्ज, देखो प्लस चार्ज। अब ये ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि ये माइनस आके इसके ऊपर बैठ गया, तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ओनली वन लोन पेयर, मतलब ये तुम्हारा न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है, यही रीअरेंजमेंट स्मिथ रीअरेंजमेंट का खासियत है। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है वो माइनस आके इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया, मतलब बैक किया।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के तरह से बैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर से बैक करने के बाद अब देखो ये जो आर ग्रुप है, कार्बन एंड आर ग्रुप, कार्बन एंड आर ग्रुप जो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होगा एंड होने के बाद ये आर ग्रुप उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच के एंड वो पूरा टूट जाएगा एंड which will act as a न्यूक्लियोफाइल, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच के एक न्यूक्लियोफाइल होके वो निकल जाएगा एंड निकल जाने के बाद क्या होगा, ये इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा। तो तुम बोल सकते हो सर ये इसको सर आपने इधर तो डाला है तो ये बॉन्ड भी तो उठ सकता है। हाँ, ये बॉन्ड भी उठ सकता है, पर अगर ये बॉन्ड रेजोनेंस में चले जाता तो फिर से एक ही यही स्ट्रक्चर होता। तो ठीक है, तो ये जो पूरा चीज़ है रेजोनेंस है, रीअरेंजमेंट है। तो ये रीअरेंजमेंट क्या है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ऑक्सीजन के अंदर चला है, तो ये आर ग्रुप हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकल जाते हैं एंड वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डोनेट कर देता है, इस नाइट्रोजन सेंटर को। तो नाइट्रोजन सेंटर को अगर डोनेट कर दिया तो क्या होगा, नाइट्रोजन का तो 4 हाथ हो जाएगा, पर 4 हाथ नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है नाइट्रोजन 4 हाथ कुछ टाइम में तो हो भी सकता है। देखो इस नाइट्रोजन का भी 4 हाथ है, इस नाइट्रोजन का भी 4 हाथ है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन, ये जो पूरा ग्रुप इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो देखो क्या हो रहा है, 4 हाथ हो सकता है पर इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो पूरा लिंकेज है, ये पूरा लिंकेज नाइट्रोजन होके निकल जा रहा है। कैसे, या N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर दोनों लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर। तो इधर एक लोन पेयर, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर इसके ऊपर बैठ गया है तो हो जाएगा तुम्हारा N लोन पेयर। ठीक है, हो गया। तो पूरा जो स्मिथ रीअरेंजमेंट है, उस रीअरेंजमेंट में यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इट विल बी ए स्लो एज वेल एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये जो पूरा मैकेनिज्म इस पाथ में होगा कि नहीं होगा, ये पूरा इस रीअरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आफ्टर दैट देखो इस तरफ से देखो, ऑक्सीजन ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड C के साथ ये R अभी तक नहीं है, C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड N है। देखो डबल बॉन्ड N है, उस डबल बॉन्ड N के साथ क्या जुड़ गया है, R। देखो R जुड़ गया, पर इधर कोई बॉन्ड नहीं क्योंकि ये नाइट्रोजन होके निकल चुका है। तो ये आ गया तुम्हारा आइसोसायानेट। ठीक है, अब देखो आइसोसायानेट को अगर H+ के प्रेजेंस में अगर पानी में तुम हाइड्रोलाइज करो, ठीक है, या तुम ये मैकेनिज्म H+ के प्रेजेंस में भी दिखा सकते हो, या मतलब क्या, मतलब एकदम मतलब न्यूट्रल पानी के अंदर भी दिखा सकते हो। तो कैसे होगा दिखाओ, H2O लोन पेयर किसको अटैक कर रहा है, कार्बन को अटैक कर रहा है। तो लोन पेयर ये कार्बन को अटैक किया, ठीक है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, इधर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, इसीलिए ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर को देके इस कार्बन को अटैक करो। BSc वाले स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसको इधर फेंक सकता है ऑक्सीजन O- एंड फिर से वो बैक करके दिखा सकता है, पर तुम लोगों का वो ज़रूरत नहीं है। तो क्या करो, देखो ये जो डबल बॉन्ड है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का। तो बॉन्ड ये जो पाई लिंकेज है हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चलाएगा एज ए N- सेंटर। ठीक है, तो मतलब क्या बोला, मैं इधर फिर से दिखा देता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल आके इसको अटैक किया, पहले कौन बॉन्ड उठता है, ऑक्सीजन के ऊपर उठ के O- हो जाता है एंड फिर से O- आके इस पे बैक करता है। तो बैक करने के बाद वापस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेट्रोलाइटिक फिशन होकर नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो देखो N- हो गया, तो R बॉन्ड N- बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, H2O, मतलब ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, लोन पेयर दिया हुआ है इसीलिए प्लस चार्ज। तो क्या हो रहा है, ये जो माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है एज ए प्रोटॉन, क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, एज वेल एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के ऊपर प्लस चार्ज है व्हिच इज अनस्टेबल वन। तो इसीलिए ये जो N के ऊपर माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज जाके हाइड्रोजन को पकड़ लिया एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ बैठ गया। तो देखो ये हो गया RNH C, ये हो गया तुम्हारा OH, उसके बाद डबल बॉन्ड हो। अब देखो कुछ बाहर से देने का ज़रूरत नहीं है, ये H फिर से तुम्हारा प्रोटॉन, ये जो H है ये फिर से तुम्हारा निकल गया एज ए प्रोटॉन। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। कैसे ना, एक O-, वो O- इधर पड़ रहा है, तो मैंने एक स्टेट जंप किया हुआ है इधर। तो पहले इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, वो नेगेटिव चार्ज उसके बाद इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड CO2 हो गया। तो कार्बन का तो 4 हाथ है, तो देखो 1 2 CO के साथ, इसमें भी 1 2 O के साथ, तो 4 हाथ हो गया। मतलब क्या निकल गया, मतलब तुम्हारा ये निकल गया, CO2 निकल गया। तो बॉन्ड का ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसके तरफ है, नाइट्रोजन के तरफ है। तो बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक फिशन करो, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के ऊपर बैठ गया, तो वो जो नाइट्रोजन के ऊपर बैठ गया है माइनस, वो इस प्रोटॉन को ले रहा है, इसीलिए तुम्हारा प्राइमरी एमीन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर R ग्रुप तुम्हारा छोटा होता तो क्या होता, R ग्रुप तुम्हारा अगर छोटा होता तो AAC2 होता, मतलब बाईमोलिक्यूलर। तो ये सब BSc वालों के लिए ही है। तो तुम सिर्फ मैकेनिज्म देखो, RC ये मैं बाद में एस्टर हाइड्रोलिसिस में डिस्कस कर दूंगा एक बार से। तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड और लोन पेयर H एंड OH। तो देखो ये जो R ग्रुप है छोटा है, तो ये स्टेरिक क्राउडिंग फॉर्म नहीं करता है, इसीलिए क्या हो रहा है, लोन पेयर, ये जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर जुड़ा हुआ है वो आसानी से H+ को ले सकता है। पहले नहीं ले सकता है क्योंकि इधर स्टेरिक क्राउडिंग था R ग्रुप बड़ा होने के लिए, R ग्रुप बड़ा होने के वजह स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा था, इसीलिए नहीं ले रहा था। अब ले पा रहे हैं, देखो लोन पेयर H+ को ले गया। तो क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर दे दिया है, इसीलिए प्लस चार्ज, इधर हाइड्रोजन। अब देखो मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इधर दिखाया हाइड्रोजोइक एसिड का, इधर जो माइनस है क्योंकि दोनों लोन पेयर है, तो माइनस चार्ज इस कार्बन को अटैक किया एंड ये वाला बॉन्ड उठ के इसके ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, देखो RC उसके साथ OH, सिंगल बॉन्ड है, हाँ सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक तो लोन पेयर पहले से ही था, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है, एक तो लोन पेयर पहले से ही था और एक चला गया था इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए, फिर से बैक करके इसके ऊपर न्यूट्रल कर दिया, मतलब दोनों के दोनों लोन पेयर चला आया। एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, एंड उस कार्बन के साथ ये वाला नाइट्रोजन जुड़ गया है। तो अगर ये वाला कार्बन के साथ ये वाला नाइट्रोजन जुड़ गया है तो एक ही लोन पेयर रहेगा, दोनों लोन पेयर अब नहीं रहेगा। तो देखो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ एक ही लोन पेयर है, उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन एक बॉन्ड है, उसके साथ N, ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब देखो ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, देख रहे हो कार्बन के ऊपर एक ग्रुप है और नीचे 3 ग्रुप है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो इसमें भी एक रीअरेंजमेंट होता है, वो स्लो और स्टेप है, इसका मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये लोन पेयर फिर से बैक करके इधर चला आया, तो क्या होगा, ये जो पूरा R ग्रुप है ये पूरा का पूरा हेट्रोलाइटिक फिशन होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच के एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन सेंटर। तो क्या हो जाएगा, ये जो R ग्रुप है नाइट्रोजन सेंटर के ऊपर अटैक किया, तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन होके निकल गया। तो तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर होगा, COH डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, उसके बाद इधर क्या है, इधर तुम्हारा हो गया है एक OH है, इधर तुम्हारा क्या है, एक OH है, मतलब एक तुम्हारा हो गया OH,
उसके बाद ये बॉन्ड है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है इधर बैठा हुआ है, इसके साथ आर ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, इसके साथ आर ग्रुप जुड़ गया। तो अब क्या हो सकता है, देखो अब तुम्हारा ये जो पूरा लोन पेयर है ये इधर चला आएगा, तो ये इसको पूरा तुम निकल सकते हो, या एक मैकेनिज्म है उसमें ये बॉन्ड को ऊपर देके तुम न्यूट्रल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर तुम इसको पहले निकाल दिए तो क्या होगा, OH माइनस होके निकल जाएगा, तो तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज। तो ये वाला प्लस, ये तो पूरा निकल गया, ठीक है, ये पूरा निकल गया। तो अगर ये पूरा निकल गया तो ये इसमें तो कोई प्लस चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा दे रहा है इधर N, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है H, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज और ये हो गया तुम्हारा R ग्रुप, ठीक है, हो गया। एंड इधर तो तुम्हारा प्लस चार्ज होगा। अब देखो तुम्हारा प्रोटॉन निकल रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा इधर भी देखो प्रोटॉन निकल रहा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिसिटी इसके ऊपर चला गया। तो देखो तुम्हारा हो गया इधर क्या, फिर से आइसोसायनेट स्लो स्टेप में। और एक बार तुम जानते हो, एक बार अगर तुम्हारा आइसोसायनेट हो गया तो मतलब देखो आइसोसायनेट एक बार हो गया, उसके बाद तुम पानी तो मीडियम में रह जाएगा, तो पानी तो मीडियम में है, तो पानी जो मीडियम में है उसके साथ हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाता है, प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्मिथ रीअरेंजमेंट। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ अब अगर कीटोन के साथ किया तो क्या होगा।